हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऑगमेंटिन 625 mg टैबलेट के बारे में। क्या होती है ऑगमेंटिन टैबलेट दोस्तों, और कौन कौन इसको ले सकता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, यूज होते हैं, किन किन इस्तेमाल में इसको लिया जाता है, और ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होते हैं, सब कुछ बहुत ही डिटेल में एक एक चीज हम आपको बारीकी से समझेंगे। तो आप पूरा वीडियो को देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो दोस्तों आखिर तक देखें। दोस्तों, ऑगमेंटिन 625 सिरप ये एक ब्रांड नेम है, दवा का मूल नेम है। इसके अंदर जो सॉल्ट होता है, इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन होता है, इसके अंदर होता है दोस्तों अमोक्सिसिलिन होता है 500 mg में, और इसके अंदर पोटेशियम क्लैवुलिनिक एसिड होता है 125 mg में। दोस्तों, अमोक्सिसिलिन जो होता है वो एक एंटीबैक्टीरियल क्लास की दवा होती है, एंटीबैक्टीरियल दवा है, एंटीबायोटिक दवा है, और अमाइनो पेनिसिलिन क्लास की दवा है, कैटेगरी की दवा है दोस्तों। और पोटेशियम क्लैवुलिनिक जो है वो बीटा लैक्टिमेस इनहिबिटर होता है दोस्तों, जो कि ड्रग की दवाई की पोटेंसी को बढ़ाता है, मतलब उसकी जो है काम करने की शक्ति को बढ़ाता है, थोड़ा सा इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसके अन्य ब्रांड भी आते हैं दोस्तों। आप चाहें तो आपको अगर ऑगमेंटिन 625 नहीं मिलती है तो आप वो भी खरीद सकते हैं, उनका भी यही काम होता है। मेगा सीबी टैबलेट आती है, वो आप खरीद सकते हैं अगर आपको ये नहीं मिलती है तो। और अमोक्सिसिलिन 625 जो वो आती है, मोक्सिकाइन सीबी 625 आती है। इसके अलावा सेंसिक्लैब आती है दोस्तों, हेक्सामेंटिन आती है, और अमोक्सिक्लैब आती है, मेगा सीबी आती है, और इसके अलावा भी कई अन्य सारे ब्रांड आते हैं इसके दोस्तों। बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की कि ये काम कैसा करती है हमारे शरीर के अंदर जाकर। तो अमोक्सिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है। तो ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरियल जो होता है, उसकी सेल वॉल की इनहिबिट कर देता है। जो उसकी सेल वॉल होती है उसको, उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, और स्टॉप कर देता है उसके क्रॉस लिंकेज को, जिससे कि लीनियर पेप्टिडोग्लाइकोन जो पॉलीमर चैन बनती है दोस्तों, उसको बनने नहीं देता, उस पर ये काम करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पर काम करता है दोस्तों ये अमोक्सिसिलिन। और पोटेशियम क्लोबुलिनिक जो है ये बीटा लैक्टिमेस इनहिबिटर होता है। तो ये जो है रिड्यूस करता, कम करता रेजिस्टेंट को, मतलब ताकि रेजिस्टेंट ना हो इस दवा का, तो उसको ये कम करता है। और इनहांस करता है एक्टिविटी को, मतलब दवाई की एक्टिविटी को बढ़ाता है, अमोक्सिसिलिन की एक्टिविटी को बढ़ाता है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। दोस्तों, ये हुए बात इसके मोड ऑफ एक्शन की। अब बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन की, किन किन दवाओं के साथ में इस टैबलेट को नहीं लिया जाता। तो एंटीकोगुलेंट अगर किसी की दवाइयां चल रही हैं जिसमें बारफरीन, हेपेरिन वगैरह, तो उन लोगों को ये टैबलेट नहीं दी जाती। एलुप्रोनोल किसी की चल रही है तो उन लोगों को नहीं दी जाती दोस्तों। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कोई चल रही है किसी की, तो उन लोगों को ये टैबलेट नहीं दी जाती। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य बीमारी, कोई और डिसीज या कोई और दवाई आपकी चल रही है, तो आप डॉक्टर को अपने बता सकते हैं, जो भी आपको जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उनको आप जरूर बताएं एक बार। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करते हैं दोस्तों कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होता है इसका। तो अगर किसी को जॉइंटिस है, पीलिया की बीमारी है, तो वो लोग इस टेबलेट को बिल्कुल ना लें। हिपैटिक डिस्फंक्शन, मतलब किसी का लीवर का फंक्शन बिगड़ा हुआ है, तो वो लोग इसको ना लें। और कोई एलर्जिक है पेनिसिलिन कैटेगरी की दवाइयों से, तो वो लोग भी इसको बिल्कुल ना लें। अब बात करते हैं इसके यूजेस की, इसके इस्तेमाल की दोस्तों। इसका जो सबसे पहला यूज होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना। आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने के इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब आपका जो रेस्पिरेशन होता है, जो सांस वाली जो फेफड़ों का जो इन्फेक्शन होता है, लंग्स पे जो इन्फेक्शन होता है, उसमें जो लोअर नीचे के फेफड़ों पे इन्फेक्शन जो होता है, तो वहां पर ये टेबलेट काफी अच्छा वर्क करती है, काफी अच्छा काम करती है दोस्तों। इसके अलावा सिनेसाइटिस, जो नजल इन्फेक्शन हो जाता है ना, नजल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पर भी अच्छा काम करती है। स्किन इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है, स्किन पे उसके फोड़े फुंसी बनते हैं, तो उनमें पस पड़ता है, रेडनेस पड़ती है, तो उसमें भी ये टैबलेट काफी अच्छा वर्क करती है दोस्तों। इसके अलावा यूटीआई इन्फेक्शन में भी काफी बढ़िया बेहतरीन वर्क करती है ये। किसी के यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जो उसकी पेशाब वाला जो नाली होती है, या फिर पेशाब में से रिलेटेड कोई भी उसको प्रॉब्लम होती है, यूटीआई इन्फेक्शन जिसको बोला जाता है, तो वहां पर भी इसको दिया जाता है। एच इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन में भी इसको दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, उसकी टॉन्सिल्स पर स्वेलिंग आ जाती है, यहाँ पर जो टॉन्सिल्स होते हैं उन पर अगर स्वेलिंग आ जाती है, तो उनको, उन लोगों को भी ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों ओटिटिस मीडिया में भी ये लेने की सलाह दी जाती है, जो कान के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी दिया जाता है। बोन इन्फेक्शन, हड्डियों से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो जाता है किसी को, तो उसमें भी दिया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा दांतों का अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है, दांतों के अंदर उसके कोई इन्फेक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, दर्द होता है मसूड़ों में, उसके दांतों में, तो उन लोगों को भी ये टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा भी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के आधार पर कहीं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये हुए इसके फायदे, इसके यूज। अब बात करते हैं इसकी डोज, किस तरीके से इसको लेना होता है दोस्तों। तो इसकी जो एडल्ट डोज होती है दोस्तों, एडल्ट डोज
मेरा तो ये कहना कि फिर भी आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, पता कर लें, उसके बाद ही आप इस मेडिसिन को लें। इसको खुद से आपको नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, डॉक्टर के पर्चे पर ही लेना है। इसकी जो एडल्ट डोज रहती है दोस्तों की सुबह शाम लेने की इसको सलाह दी जाती है, मतलब एक टैबलेट सुबह को, एक टैबलेट शाम को। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आई होप आपको काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाकर इस चैनल पर डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।